अंदरून की साइड पे अगर टकसाली गेट, हीरा मंडी की बात हो तो ये कुछ चीजें आपके माइंड में फौरन क्लिक कर जाती हैं। किसकी कहानी ज्यादा पोर्ट्रे हुई है? ब्रोथर्स, क्योंकि ब्रोथर्स एक बिल्कुल अलग चीज है तवाइफ से, क्योंकि तवाइफ तो एक आर्ट है। हम हमेशा उन गलियों में से होकर जाया करते थे, उन गलियों में से जहाँ पे फिर हमें उसका ड्राइवर बता देते कि यहाँ पे जी ये एक टाइम पे वो होता था, एक टाइम पे ये इस तरह से, एक टाइम पे रश लगा हुआ होता था। मैंने कहा ठीक है, सही है भाई, आगे हमें पहुँचा दे जहाँ हमें जाना। तो वहाँ से मतलब उस गली की या उस इलाके की जो है ना, वो एक अपना एक टेक्सचर है। सीन था तो मैं गुस्से में बैठा हूँ और उमर आता है कि ये करना, कर दिया, वो करना है, ऐसे। तो अब इसने, मैं गुस्से में उठाऊँ, ऐसे उठाऊँ, तो इसने कहा बैया तू एड्डा तू शफकत चीमा। पहले जो पाकिस्तानी फिल्में देखी होंगी वो उसमें इस तरह से स्टोरी टेलिंग नहीं हुई, वो फिल्म इस तरह से नहीं बनाई गई। तो ये हमने कोशिश की है, आज नेर साहब कह रहे थे कि ये हमने कोशिश की है कि थोड़ा बेहतर कंटेंट लोगों तक पहुंचे। जो लोग हमेशा हमारी फिल्में देख के कहते हैं कि नहीं यार करते हैं, तो ये हमने इनका खत्म करने के लिए इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी इकरा आगा। टकसाली गेट 16 फरवरी को रिलीज़ हो रही है और टकसाली गेट की सुपर डुपर टीम के 2 मेंबर्स हमारे साथ हैं और उनमें हमारे साथ जी शहरयार चीमा जो कि एक जाने माने स्टार शफकत चीमा के बेटे भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास जो हैं वो उमर आलम जो कि तमाशा भी जीत चुके हैं, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं, हमारे सेट पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नहीं ठीक लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चाको चौबन तो आप नहीं है सुबह। आई थिंक आपके आज बैक टू बैक शूट्स थे तो काफी। नहीं, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मतलब अगर मेरे शूट्स थे तो मैं चाको चौबन नहीं हूँ, ये ऐसा कोई मतलब नहीं। बस खाना नहीं खाया मैंने। मजाक करो। अच्छा, तो आप हमें बताते हैं, हम आपको खाना खिलाएं। मैंने ये हमारे गेस्ट हैं लाहौर में, इनको भी लेके जा रहे हैं हम। आप कहाँ लेके जा रहे हैं? बस इनको कुछ लाहौर की स्पेशलिटी खिलानी है। अच्छा, कनाल से पानी पिला रहे हैं। हाँ, मुझे ये बताइएगा कि टकसाली गेट प्रोजेक्ट क्या है? फिल्म आ रही है 16 फरवरी को, जिसमें टकसाली के इलाका की एक फैमिली है, उनकी कहानी है और उसमें जो है बहुत मज़ेदार ट्विस्ट हैं, टर्निंग्स हैं, जो कि आपको मज़ा आएगा देख कर जब आप फिल्म ये सिनेमा में देखेंगे जाके। तो बहुत मज़े से शूट हुई है, बहुत मेहनत से शूट हुई है ये फिल्म, और उसमें चीमा साहब हैं हमारे साथ। चीमा साहब ने तो अगलाई पाई। तो ये प्रोजेक्ट जो है मतलब लोगों को लग रहा है कि बहुत डार्क और उस तरह की, मतलब बोल्ड कह रहे हैं, बोल्ड मूवी है, इस तरह नहीं है ये। ये बहुत ही एक इंटरटेनमेंट का आपके लिए ज़रिया बनेगी जब ये फिल्म आप लोग देखेंगे। दूसरा ऐसा है कि स्टोरी जिस तरह से बयान की है ना, वो बहुत डिफरेंट है। अच्छा, आपने इससे पहले जो पाकिस्तानी फिल्में देखी होंगी वो उसमें इस तरह से स्टोरी टेलिंग नहीं हुई, वो फिल्म इस तरह से नहीं बनाई गई। तो ये हमने कोशिश की है, आज नेर साहब कह रहे थे कि ये हमने कोशिश की है कि थोड़ा बेहतर कंटेंट लोगों तक पहुंचे। जो लोग हमेशा हमारी फिल्में देख के कहते हैं कि नहीं यार करते हैं, तो ये हमने इनका खत्म करने के लिए इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाया है। अब अगर वो लोग आके ना देखें जो लोग करते हैं, तो फिर हम करेंगे। असल में ना कुछ लोग, मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, उसमें कह रहे हैं कि ये फिल्म आर्ट मूवी है या, लेकिन मैं ये आपके चैनल के थ्रू मैसेज दूंगा, ये आर्ट लवर्स के लिए भी है और कमर्शियल फिल्म जो मासेस में भी देखते हैं उनके लिए भी है। ये एक मिक्सचर है। जो हमारे डायरेक्टर हैं अबू लिहा, उन्होंने एक उनकी कहानी है, राइटर भी वही हैं, और उन्होंने अपनी जो जॉब की है वो बहुत अच्छी की है, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर। अंदरून की साइड पे अगर टकसाली गेट, हीरा मंडी की बात हो तो ये कुछ चीजें आपके माइंड में फौरन क्लिक कर जाती हैं। तो अब जो हीरा मंडी का एक कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे तवाइफ और जो ब्रोथर्स हैं, ठीक है, वो बड़े कॉमन थे। तो आपने इस मूवी से किस चीज़ को ज़्यादा पोर्ट्रे किया, मतलब किसकी कहानी ज़्यादा पोर्ट्रे हुई है? ब्रोथर्स, क्योंकि ब्रोथर्स एक बिल्कुल अलग चीज़ है तवाइफ से, क्योंकि तवाइफ तो एक आर्ट है। जो कहा गया था कि ये वो एक इलाका है, उस इलाके में बहुत सारे मकीन लोग जो है मकीन है वहाँ पे, और वो इस तरह से नहीं है, गली है ना, बस मतलब नाम है, बस उसका एक पर्टिकुलर एरिया है, और आप ये कहें कि ये इस टेबल पर यहाँ से थोड़ा सा खराब है और आप ये कहें कि सारा टेबल ही खराब है, तो फिर ये गलत बात होगा ना। फिर आप ये सारे टेबल बेचारे को हर्ट कर रहे हैं, तो टेबल आपको देख के कह रहे हैं। तो इस तरह से हमने उसमें कुछ भी इस तरह का हाईलाइट नहीं किया, वो बस क्योंकि वो उस एरिया की कहानी है और उस एरिया में बहुत सारे
और भी जगह हैं और भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से हमने इसका नाम टकसाली गेट रखा है, क्योंकि ओरिजिन वहाँ का है। तो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ना ही उन जगहों उससे से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। तो आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे ये फिल्म शूट करने में? क्या आप उस तरह के कल्चर से, उस एनवायरनमेंट से पहले से अवेयर थे? मुझे तो बड़ा मज़ा आया वहाँ पे, मतलब ये नहीं कि हमने जो जिन लोकेशन पे शूट किया ना ये वो हम हमेशा उन गलियों में से होकर जाया करते थे, उन गलियों में से जहाँ पे फिर हमें उसका ड्राइवर बता देते कि यहाँ पे जी ये एक टाइम पे वो होता था, एक टाइम पे ये इस तरह से, एक टाइम पे रश लगा हुआ होता था। मैंने कहा ठीक है, सही है भाई, आगे अब हमें पहुँचा दे जहाँ हमें जाना है। तो वहाँ से मतलब उस गली की या उस इलाके की जो है ना, वो एक अपना एक टेक्सचर है, एक अपना कैरेक्टर है वो itself। तो इस वजह से जो है ना वो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-4 दफ़ा जब आप गुजरते हैं ना, तो आपको कुछ ना लोगों को देखते हैं जो आसपास बैठे हुए होते हैं, कोई दुकान पर बैठा हुआ, कोई बात कर रहा है, कोई बुजुर्ग आदमी आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ना बहुत आपको एक फील और एक कैरेक्टर समझने में बहुत हेल्प करती हैं आपको। तो इस वजह से हमारे लिए एक ये प्लस पॉइंट हो गया कि हमने ये एक्चुअल लोकेशन पर जो शूट की ना, तो इस वजह से। वेरी नाइस। शहरियार, आप बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में, आपका कैसा कैरेक्टर था, आपने एंजॉय किया उसे? मुझे ना इसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि अंदरून लाहौर का तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि हम शिफ्ट हो गए हैं। तो उसके लिए मुझे मैंने रिसर्च की, कुछ लोगों से मिला, क्योंकि वो टून मैंने उसको पकड़ना था। उमर भाई को भी उसके लिए बड़ा करना पड़ा, क्योंकि कोई एक डायलॉग हो जाए जरा उसी टोन के अंदर, वो जो टोन उमर भाई सुनाएंगे। चलिए मुझे डायलॉग तो बताओ। और आलम, अच्छा, इतने बड़े एक्टर हैं आप, ऐसे तो नहीं करें। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये फिल्म हमने तकरीबन 7 महीने पहले शूट की थी। मुझे पंजाबी आती है, आप कोई मेरी मेमोरी वीक है, मैं वही कह रहा हूँ, कोई डायलॉग बताएं भाई। वैसे मैं आपको फनी पार्ट बताता हूँ। एक हमारा ना एक कन्वर्सेशन हो रही थी, डायलॉग्स हम कर रहे थे, सीन था, तो मैं गुस्से में बैठा हूँ और उमर आता है कि ये करना, कर दिया, वो करना है। तो अब इसने, मैं गुस्से में उठाऊं, ऐसे उठाऊं, तो इसने कहा बैया तू एड्डा तू शफकत चीमा। वाह वाह, तो यही होता है ना। जरा कह दे, जरा वहां पे जरा कह, जरा बैजा तू एड्डा तू शफकत चीमा। तो उसमें वैसे करता है, और बैजा तू एड्डा तू शफकत चीमा। ओह माय गॉड, वाह क्या बात है, क्या इनकी आवाज में वो थ्रिल आया, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो ये आपका सबसे फनीएस्ट पार्ट था। और जो मेरा था वहाँ एक मेहरबानो जो हमारे साथ कैरेक्टर कर रही हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम भी बहुत अच्छा किया है। तो वो एक जगह पे एक छोटा सा एक पीस था डांस का, वहाँ पे ऊपर छत पे हो रहा था। तो मैं ऊपर जाता हूँ, उमर भाई ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं। अच्छा। तो मैं जाके वही जो लाहौरी टेम्पो के साथ बोलना था मैंने, क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस की हुई थी। तो 1 शॉट ही था, हमने टेकन ही, ड्रोन भी था और दूसरा भी शॉट था कैमरे का। तो मैं ऊपर गया हूँ और जाके मैं कहता हूँ, वाह जी वाह, आए हाय हाय हाय, बड़ा स्वादी मुजरा चल रहे हैं। तो ये था क्योंकि वो टेम्पो पकड़नी थी, लाहौरी टेम्पो फुल, और उस अंदरून की टकसाली गेट की, तो वो प्रैक्टिस यानी पंजाबी आपको, तो ये आपको बैजा, खलो जा, उरे आ, उरे जा, ये पंजाबी नहीं थी, गुलाबी उर्दू हम कह सकते हैं, जो अंदरून में बोली जाती है उसे कह सकते हैं। तो ये मतलब जैसे गुलाबी पंजाबी भी होती है। हाँ एग्जैक्टली, होती है उर्दू भी बिल्कुल इस टाइप की। तो यानी आपने इस मूवी के लिए प्रॉपर ये सीखी है लैंग्वेज थोड़ी सी। अच्छा, मैं ट्रेलर में देख रही थी कि आपको मार भी पड़ी है किसी सीन में। इन्हीं को पड़ी है कि आपको भी पड़ी है? मुझे मतलब दोनों को पड़ी। अच्छा, ऐसे क्या काम किया था आपने कि मार खाई है? वो आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा कि क्या मामला थे उसमें, क्यों मार पड़ी हमें। आप अगर आपको लगे गलत मार पड़ी, आपने हमारे लिए आवाज भी उठाई है, ठीक है? आपके लिए कि आपके खिलाफ? आप हमारे लिए। अच्छा, अगर आपको लगे कि और अगर आपका काम वाकई गलत हुआ तो फिर मैं भी मारूंगी। बिल्कुल सही है, फिर मैं मारूंगी। उमर को चीमा तो पहले बड़ी खाली है ऑफ स्क्रीन। आपको ऑन स्क्रीन लगेगा कि हम मार रहे हैं, ऑफ स्क्रीन हमें मार पड़ी है। सीरियसली? दोनों से, मुझे तो आयशा उमर जी से भी और मेहरबानों से भी। ओए होए सब बता रहे। सॉरी मैं और नहीं रिवील कर सकता, सॉरी। नहीं लेकिन ये बता दे। नहीं हम सिर्फ उस सीन का मजा लेते हैं, हम आपसे स्टोरी नहीं पूछते, क्योंकि स्टोरी तो ऑब्वियसली जी वो हम 16 फरवरी को सिनेमाज में बैठ के देखेंगे इंशाल्लाह। हम नहीं चाहते कि आप डिस्क्लोज करें, लेकिन वो सिनेरियो की जो वर्थ है ना, वो बता दें कि फिर कितनी चपेड़े खाएंगे आपने। हाँ, चपेड़ों का बता दो। हाँ, चपेड़े बता दो। असल में एक सीन था, डायरेक्टर को नहीं पूरी नहीं बता रहा, इसलिए मैं थोड़ा कंट्रोल करके। हमारे अली भाई जो अबू अलीहा, उनको बड़ा रियल काम पसंद है। मेहरबानों का था मुझे थप्पड़ मारना, मैं कोई बात करता हूँ तो वो गुस्से से मुझे थप्पड़ मारती हैं। अब एक टेक हुई, मैंने उन्हें ऐसे हल्का सा कर दिया। अब अली भाई कह रहे हैं आई वांट रियल, कुछ मुझे रियल चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए। अच्छा,
एक आया वो मतलब हो गया, उमर भाई बात कर रहे थे ना, क्योंकि उमर भाई ने बात कंप्लीट करनी थी, मैंने आना था और उन्होंने आके फिर एक करना और था। चपेड़ सी होनी। अच्छा 2 रिटेक है और तीसरी रिटेक में उसने थक गई कि मतलब बार बार हो रहा है कि मुझसे सही क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो ऐसे होना था मतलब हल्का सा टच कर, वो टच नहीं कर रही थी, मीन्स के बिल्कुल आराम से कर रही थी। अब तीसरी टेक में आगे यार वैसे बॉयज और इस आपकी एज में बॉयज तो बड़ी खुशी खुशी लड़कियों से थप्पड़ खा लेते हैं कि इतनी कोई जोर से हाथ कोई तो नहीं लग खाता। रहा है, सो के चलता है यार। साहब, तो क्या आपने यार, क्या ये मेहरबानों के ना। थप्पड़ को मेहरबानों, ये तो नहीं वो बहुत आप अच्छी तो है। कहीं खुशी से मार दें। छोड़े आपको क्यों नहीं लगा? इनको उमर बाबर आगा? ने सबसे बड़ी मार पड़ी। आपने फिर अंदरून में कौन से खाने एंजॉय किए? हमने वहाँ लस्सी बहुत पी है अच्छा, और सॉरी टू से जाया भी की है। पसंद नहीं आई? नहीं वो सीन में ही अभी था। आपने ये ट्रेलर में देखा होगा एक शॉट के मैं ऐसे करके वो ग्लास फेंकता हूँ, हाँ हाँ उसमें लस्सी एग्जैक्टली की- लस्सी है। एग्जैक्टली। तो वो टेक जो है हमें वो 2-3 दफ़ा करना पड़ा था, और वो लस्सी लाते थे, फिर वो डाल के लस्सी लाते थे। हाँ लस्सी हैवी डाल के। ग्लासेस होते हैं उनके बड़े हम्म। स्टील के वाले। मेटल के। एक दफ़ा, अब मैं पहली दफ़ा तो मैंने बड़ा आहिस्ता से मारा कि कहीं उछल के किसी और को ना लग जाए, लोग सामने खड़े हुए थे सारे, वो सारे शूट देखते वो हैं। शूट देखने Audience के लिए। थी। तो उन्होंने कहा नहीं मज़ा नहीं आया, ज़रा ज़ोर से फेंका। मैंने दूसरी दफ़ा फिर ज़ोर से फेंका, और वो उस दफ़ा कुछ इशू हो गया, कोई पीछे आ गया, किसी ने आगे हाथ हिला दिया, कुछ ऐसा हो गया। तीसरा टाइम आया तो मैंने कहा अच्छा ये पड़ा ले लो बे। ये फेंका मैंने ग्लास, तो ग्लास उछल के फिर उधर गिरा, और जो ग्लास था वो टेढ़ा हो गया बेचारा। ओह, इतनी जोर से फेंका। यानी जब आप हमारे एक्टिंग में director आते को हैं real तो चाहिए। फुल हाँ, इमोशन में हाँ, आ जाते हैं, बिल्कुल, फिर नहीं आप बिल्कुल। इधर उधर मैं देखते। बहुत जज्बाती एक्टर हूँ उस लिहाज से, अगर कहें ना आप, तो मैं वाकई जज्बात में आके जो है भावनाओं में बह जाता हूँ फिर। तो आपको किस तरह के रोल्स करना पसंद है? खुद पर्सनली आप कैसे रोल्स चाहते हैं कि यार मैं इसमें ना परफेक्ट हूँ? यार मुझे हीरो हाँ, हीरो तो सभी बनना चाहते हैं सर। मुझे कुछ हीरो और के बताएं, करने हीरो में 2-4 कौन सा रोल चाहिए? मतलब आपको थोड़ा एक्शन टाइप चीजें एक्शन करना हीरो पसंद बेसिकली, आता है? मैं सबको ही बताता हूँ, एक्शन हीरो, डिटेक्टिव काइंड ऑफ। मुझे अपनी एक सीरीज चाह रहा हूँ मैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो बॉन्ड टाइप जो है ना, एक जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड हो जाए, जेसन बॉन्ड हो जाए, ट्रांसपोर्टर, इस हाँ, तरह की जो इस तरह सीरीज है ना, हाँ, वो very nice. वो बहुत मज़ेदार होती हैं, और मुझे बहुत शौक भी है एक्शन करने का। तो आपको शुरू से एक्टिंग का ही शौक था और इसी में आया कि शौक मुझे हमेशा से था, लेकिन मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको प्रोफेशनली परसू करूँगा इस तरह से ना। मैं ये सोचता था कि साथ में जॉब कर लूँगा और साथ में एक आध ड्रामा करेंगे, ड्रामा से मैं हिट हो जाऊँगा, वहाँ पे जॉब चल रही होगी सही से, यहाँ पे ड्रामा से फेम मिल जाएगा। तो ये मैंने एक माइंड में इस तरह से सोची हुई थी तो फिर चीज़ें। सही कामयाबी आपको किस प्रोजेक्ट से मिली अपने? मेरे लिए जो मेरा करियर ग्राफ चेंज करने का या ऊपर लेकर जाने का जो था प्रोजेक्ट, वो तमाशा था। तमाशा से तो आप माशाल्लाह बिल्कुल, छा गए बिल्कुल, थे बिल्कुल। फिर। उसने, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी मुझे उस प्रोजेक्ट के ज़रिए। उससे पहले भी लोग मुझे जानते थे कि वो ड्रामों में आते हैं, मतलब वो इस तरह से सर होता है ना, आपको नज़र से पता चल जाता है कि ये इस तो पहचानने देखा की है यार, कोशिश ये कर रहे हैं। ड्रामे उस ड्रामे में था, उस हाँ, ड्रामे में था। लेकिन उसके बाद तमाशा के बाद ये हो गया कि फिर वो लोग जानना शुरू हो गए, उनको पता चल गया कि ये उमर आलम है। ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट तो तमाशा के बाद यानी आपको प्रोजेक्ट्स भी ज्यादा हाँ, मिलना स्टार्ट हो अल्हम्दुलिल्लाह, गए। बिल्कुल ऐसे मुझे तो जो है- अच्छा, आप वैसे अगर आप बताना चाहें, आपने जब एक्टिंग में कदम रखा तो आपकी पहली सैलरी कितनी थी? पहले जो है मैं आपको उसकी बताता हूँ जो मैंने वो किया था, पहली बताएं फिर हाँ। उसकी सुनेंगे हम। टीवी का जो मैंने काम किया था ना, मैं वो थिएटर, तो वो बहुत लंबा प्रोजेक्ट था, तो वो तो समझ ही नहीं आएगा क्या पैसे कितने बने। हमने जो टीवी का किया था ना, उसके मुझे पहले मिले थे 3,000 या 4,000 रुपये, नहीं 3,000 रुपये मिले थे। मेरे 4 दिन का जो चेक बना था वो 12,000 रुपये का बना था। अच्छा, तो वो मुझे जब मिला था तो मैंने उसकी तस्वीर रखी थी अपने पास कि Oh, यार ये मेरा nice. पहला चेक है, तो मैं इसको संभाल के वेरी रखूंगा। नाइस। और अगले दिन मैंने कैश करा दिया। बस पैसे तो नहीं, कोई एक आधा नोट रख लिया नहीं आपने, नहीं यार ये नहीं, मेरी नोट पहली जो है सैलरी। मैं संभाल के रख भी नहीं पाता, क्योंकि वो मुझसे लग चीज़ें जाते खो हैं। जाती हैं अक्सर। मैं संभाल देता हूँ, लेकिन फिर मैं भूल जाता हूँ कि मैंने कहाँ संभाला। एक्टर बनने के बाद, मतलब चले हम ये कह लेते हैं कि तमाशा के बाद माशाल्लाह एकदम कामयाबी और हाइप मिलने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये है कि थोड़ा सा कॉशियस हो गए चीज़ों को लेके, थोड़ा ध्यान से डिसीजन लेते हैं, थोड़ा उस तरह से, मतलब बिल्कुल ही लाउबाली नहीं रहे चीज़ों के, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है आप पे, आप तो थोड़ा इतने सा लोग आपको हाँ, देख रहे हैं, आपको थोड़ा सुन रहे अवेयर हैं। भी होना पड़ता है अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से। बस ये एक थोड़ा सा है कि थोड़े मोहतात हो गए अब मज़ीद। तो फैमिली में उमर कैसा रिस्पॉन्ड मिलता है? फैमिली कहती है ओ ये मेरा बेटा हीरो हाँ है। हाँ, और मेरी ये सब। अम्मा तो बहुत खुश है माशाल्लाह माशाल्लाह। वो माशाल्लाह। अल्लाह उन्हें और खुशियाँ दिखाए और आमीन, रखे। आमीन। ये उनकी दुआओं की वजह से हाँ, है, वो सबसे मतलब पहले। अगर मैं हूँ यहाँ पे और आगे आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ,
यहाँ इस काबिल हूँ कि यहाँ बैठ सकूँ, तो ये सिर्फ उनकी दुआएं, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। और इसमें मेरा तो कोई इतना ख़ास काम है ही नहीं है, क्योंकि हर बंदा ही मेहनत करता है, मैंने क्या ही कर ली होगी अलग से, लेकिन उनकी दुआएं जो है ना वो मेरे ख्याल से ज़्यादा रंग लाई हैं, तो अल्लाह ने मेरे भाग लगाए हैं माशाल्लाह। यानी आपने एक्टिंग में आके अर्न किया। ये तो हमारे शहजादे ऐसे हैं, मुझे लगता है इन्हें तो प्लेट में सजे सजाए लड्डू मिले हैं। मतलब कुछ लोगों को प्लेट पकड़ के लड्डू रखने पड़ते हैं, और इन्हें माशाल्लाह इनके फादर बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। उनकी एक्टिंग को कौन नहीं जानता, मैं खुद पर्सनली उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये सभी हैं, हम सभी हैं, और वो जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो सारी दुनिया जानती है उनको। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से ये अगर मेरे लिए जितना अगर मुश्किल था, इसके लिए उससे ज़्यादा डबल मुश्किल है, क्योंकि इसको एक लेगेसी कैरी करनी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, कंधों पे बहुत लोग वो तलाश कर रहे होते हैं कि शफकत चीमा का बेटा है, तो वो शफकत वाली वाइब आनी चाहिए, वो शफकत नजर आना चाहिए, वो फिर ज़्यादा डबल बर्डन है मेरे पे। तो आप मुझे बताएं कि आपका स्टार्टअप कैसे हुआ? मतलब आप खुद से आपने कहा नहीं बाबा मैं ऑडिशन देने जाऊंगा, मैं अपनी मेहनत पे जाऊंगा, कि बाप ने कॉल की कि आ रहा है जी मेरा बेटा? बेवकूफ लग नहीं रहा मुझे। अच्छा, मुझे फर्स्टली पापा ने कहा था कि ना करो। अच्छा। हाँ, कहते कि यार, क्योंकि वो स्ट्रगलर थे, फाइटर टू एक्टर, एक्टर टू करेक्टर एक्टर हुए हैं वो, उनकी 3 जर्नीज थी। क्योंकि फाइटर मींस के जो गन पकड़ के पीछे खड़ा हो जाता, वो स्ट्रगलर थे, जाते थे। 16 साल बाद जाके उनको चांस मिला एक सीन करने का। 16 साल वो लोगों के पीछे खड़े होते रहे। तो मुझे कहते थे यार मैं नहीं चाहता। फिर जब उनको फर्स्ट फिल्म मिली एज अ हीरो मिली, क्योंकि एज अ हीरो भी आए थे वो, तो उनके साथ सामने ही शेर के साथ लड़ाई की, मतलब उनका कि आओ शेर के साथ लड़ना है, तुमने कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो कहते कौन बाप चाहेगा कि अपना बेटा में शेर के आगे भेज दे। तो इसलिए वो कहते थे कि ये लोहे के चने हैं, इनको चुबाना बहुत मुश्किल है। आप ये देखें उमर, अब हम और आप अगर आप लोगों के लेवल पे माशाल्लाह देखते हैं, अब हम शफकत चीमा का अगर जिक्र करें, तो अब हमारी जनरेशन कहती है ना शफकत चीमा, वाओ इन्होंने तो बड़ी कोई लाइफ गुजारी होगी, इनकी लाइफ में तो कभी कोई मुश्किल आई नहीं होगी। ये तो फोर्थ जनरेशन है। 16 साल के बाद उन्हें पहला चांस मिला। तो क्या आपका भी ऐसा कोई डार्केस्ट टाइम पीरियड है कि आपको भी इतने टाइम के बाद आपको कोई मेन लीडिंग रोल मिला और आपने तब किया हो? मुझे जो है वो, मैं यही कह रहा हूँ ना कि मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे लिए काफ़ी कारआमद रही, क्योंकि मुझे लोग अच्छे मिले मेरे इर्द गिर्द जो थे, और उन लोगों का बहुत सपोर्ट इस तरह से रही कि बहुत मोटिवेट रखा उन लोगों ने मुझे, बहुत दूसरे तरीक़ों से भी सपोर्ट किया, जहाँ मतलब फाइनेंशियली भी होता है और दूसरा मॉरली भी होता है। ये बहुत मैटर करता है, ये फैक्टर जो है ना, आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आपको रखें कि हाँ भाई ठीक जा रहे हो तुम, टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो इस वजह से मैं लकी रहा कि मेरा बहुत इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन बीच में जो है वो टाइम आता तो है, एक टाइम आता था जब मैं कहता था कि सब कहते थे कि हो जाएगा तुम्हारा, इंशाल्लाह तुम लगे हो ना, तुम्हारा हो जाएगा। तो वो एक अंदर से आवाज़ आती थी कब होगा, मेरा टाइम कब आएगा, कहते हमारा टाइम आया, हमारा दौर आएगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि शहरियार, आपने जब एक्टिंग करते हैं, ऑब्वियसली शफकत चीमा का बेटा एक्टिंग कर रहा है माशाल्लाह, तो क्या आपको नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है? फीडबैक आपको नेगेटिव भी आता है? आते हैं, क्योंकि वो यही जो आपकी बात है कि आपको प्लेट में मिला है, सारा ऐसे है, लेकिन मैं भी सोचता हूँ कि यार मतलब ये ऐसे कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने मेरे अंदर आके थोड़ी काम करना है, मैंने खुद करना है जाके लोगों के ऊपर। लेकिन मैं ये मार्क्स, इस तरह के नेगेटिव मार्क्स को मैं नहीं देखता। यार मेरा ख्याल ये है कि कोई भी आपको ना सिर्फ प्लेटफॉर्म दे सकता है। बिल्कुल, आगे करना आपने खुद है। स्ट्रगल आपकी अपनी है। शफकत चीमा इनके मतलब जो कैरेक्टर है उसमें घुस के वो प्ले तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो प्लेटफॉर्म दे देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, आगे आपकी अपनी स्ट्रगल। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव फीडबैक होते हैं, लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ कि कोई बात नहीं। तो 2 सितारे और बड़े यंग सितारे, तो आप लोगों की शादियों का क्या प्लान है? शादी माशाल्लाह एस्टैब्लिश है, तो शादी का सोचा है अभी कि नहीं? कमाना है और कमाना है। इसकी तो हो रही है अगले साल, मेरा अभी सोच रहे हैं कि इनकी हो रही है, अभी मुझे भी बता रहे थे। नहीं ऐसा कोई नहीं, मेरी अभी पता नहीं कब। इन्होंने मेरे पे डाल दिया। नहीं एक दूसरे पे ना डालें, अपना जवाब दें। शादी जाहिर है करनी है, लेकिन अभी कुछ इस तरह से सोचा नहीं है इसके बारे में। बाकी अल्लाह नहीं, मतलब एक माइंड होता है ना, नहीं यार अभी मैंने अपना करियर और स्ट्रॉन्ग करना है, अभी मैंने और हाइप पे जाना है, ऐसा कुछ? मुझे लगता है कि शादी जो है ना आपकी, वो आपका डिसीजन नहीं होता कभी भी कि मुझे शादी करनी है। ये जब मतलब सब हुआ होता है ना प्लान, तो वो आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कौन पूछता है और आप कहते थे हाँ जी चलें करते हैं, लेट्स डू इट, लाइक वो पता चलता है अगले मैसेज आता है भाई शादी हो रही है मेरी, इसकी भी शादी हो रही है, वो वाला सीन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। हाँ, यानी आपका वो वाला सिस्टम नहीं है, नहीं यार अभी तो मैंने अपने नहीं, वो मैं इस तरह से अब नहीं सोचता कि मतलब नहीं भाई पहले ये हो जाए वो हो जाए,
जो होना होगा वो हो ही जाएगा, जब इतना हो गया तो वो भी हो ही जाएगा फिर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह से अच्छा बड़ा होगा। प्लानर भी कोई नहीं है। बेशक बेशक। और उन्होंने आपका जब क्या किया प्लान है? वही बता ये रहा हूँ बस कि यहाँ अभी से कुछ भी- निकलेगा और फिर उसके बाद जो है खाना वाना खाएगा, रात नहीं को नहीं, सो उसमें शादी जाएगा। करेंगे। की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, ओह, sorry। लेट्स सी शादी की बात इंशाल्लाह, कर रहे हो। बस कुछ सालों में। कुछ सालों में इंशाल्लाह। चले, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो आपने जब मतलब आफ्टर एक्टिंग सबसे बड़ी चीज़ अपनी सैलरी में से क्या खरीदी, जिसकी वो खुशी का जो मैं कहती हूँ लेवल ही बियॉन्ड द लिमिट हो, वो माय गॉड ये खरीद लिया मैंने? गाड़ी खरीदी जब मैंने कब खरीदी थी? अभी एक तो मैंने पहले खरीदी थी, वो तो बहुत ही मतलब 1.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी मैंने। यार तो वो- अपने पैसे तो मैं कहती हूँ 5,000 भी बहुत होते हैं। 5,000 की गाड़ी कोई देता नहीं ना, नहीं मसला नहीं, ये मैं नहीं तो वैसे मैं कह रही हूँ लेता। कि 5,000 से भी कोई चीज़ खरीदी हो तो वो भी आपके दिल को लगती है यार ये मेरी अपनी कमाई है। अब वो मैंने खरीदी थी तो वो तकरीबन मैंने 8 महीने के लिए रखी थी, 6 महीने वो गाड़ी खड़ी रही थी और उसमें से मैंने कुछ 2 हफ्ते वो गाड़ी चलाई होगी, अच्छा, क्योंकि वो चलती बहुत कम थी, मूड पे चलती थी। कौन सी गाड़ी थी ये? वो मैंने शराड ली थी एक जो अच्छा, आती है ना अच्छा, अच्छा। कराची में? हाँ कराची में। अच्छा, आहा, तो वो फिर जब मैं तमाशा जीता, सबसे पहले काम मैंने ये किया कि आके वो बेची, ओके, जितने भी पैसों में गई, और फिर मैंने दूसरी गाड़ी खरीदी जो अब मेरे पास है। अब कौन सी है आपके पास? अभी मेरे पास एक सिविक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। और आपने कभी अपने पैसों में से ये बड़ी चीज़ खरीदी मुझे और जो बड़ी पहली खुशी सैलरी अलग हो? मिली थी वो भी पापा से ही मिली थी, क्योंकि उनकी फिल्म थी। वो तो आपको पॉकेट मनी लगी फर्स्ट होगी। मूवी थी जियो सर उठा के, आपको उसके तो पॉकेट प्रोड्यूसर भी मनी वही लगी थे। होगी। हाँ, तो मैं अपनी फैमिली सिस्टर्स को लेके गया था खाने पे, जो मुझे फर्स्ट पॉकेट में ओह, सॉरी सैलरी मिली कि माशाल्लाह। मैं काम करके गया हूँ, तो वो मुझे पापा ने दिए थे पैसे और मैं जाके। माशा आपको पता है मेरी मामा, मैं भी माशाल्लाह 3-4 भाइयों की एक बहन हूँ, तो मेरे अच्छा। भाइयों की जब भी कोई एक अचीवमेंट होती है ना तो मेरी मामा पता है क्या कहती हैं, बहन को ऐश कराओ। बहन दुआएं देगी। बहनों की दुआएं बिल्कुल होती ऐसे हैं। ही। तो वो वही आपकी बात से कि हाँ, आप अपनी बिल्कुल। पहली सैलरी से अपनी बहनों बहनों को को लेके, खा रहे हो, और इनकी बिल्कुल। दुआएं भी लगती हैं, इसमें ऐसे कोई ही, शक नहीं ऐसे ही। माशाल्लाह। टकसाली गेट का कोई ऐसा डायलॉग या जिसको करने में आपको लग रहा है यार ये नहीं मैंने करना, इसको प्लीज थोड़ा सा चेंज कर दें, कोई वेरिएशन आ जाए? सारे डायलॉग ऐसे थे कि मैंने नहीं करना, क्योंकि सब उसमें भी काफी dialogues में abusive कहते थे, मैंने language नहीं थी, करना। तो लेकिन करना पड़ा, वो करना था, उसकी स्क्रिप्ट की डिमांड थी। लैंग्वेज कैसे मतलब थोड़ी तो वो बहुत अच्छी लिखी हुई फिल्म थी, और वो फिल्म का मज़ा इस तरह से था कि जब हम जिन लोकेशंस पे थे ना और जिन लोगों के साथ कर रहे थे, मतलब यासिर भाई, नैयर एजाज साहब, आयशा उमर मेहरबानो, ये लोग ऐसे कैरेक्टर में थे कि वहाँ पे जाके आप चूह को ची भी नहीं कर सकते थे, मतलब क्योंकि आपको वो फील हो रहा था कि यार ये लोग अगर इतना कैरेक्टर में है तो ये फिल्म जाहिर है जो लिखी हुई है इसका कुछ ना कुछ इससे तो हमें वर्थ होगी। मोटिवेशन मिल रही थी हम ना, क्या भी इसको करें, अगर change वो कर करेंगे। रहे हैं तो हम भी करें। तो स्क्रिप्ट जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपको ये नहीं लगा कि ये मैं कर लूँगा? मेरे डायरेक्टर को मेरे पे काफ़ी भरोसा था, वो कह रहे आपको थे कि नहीं था? तुम कर लोगे। मुझे हमेशा ही अपने ऊपर जो है मैं कभी भी कॉन्फिडेंट इस तरह से नहीं होता। जब पहली दफ़ा स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आती है ना, तो मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया, मैं नहीं होता कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूँगा, बहुत अच्छा करूँगा। लेकिन जब जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ ना, तो फिर मेरे दिमाग में जो है वो चीज़ें चलना शुरू होती हैं कि इसको इस तरह से हो सकता है, ये कर सकते हैं, ऐसे करते हैं। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ चुका होता हूँ, फिर उसके बाद जो है फिर मैं कहता हूँ कि अब मैं बताता हूँ आपको कि इसको कैसे कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ये मेरे अंदर मेरा प्रोसेस इस तरह का बेसिकली। और आपका शेर यार? मुझे स्क्रिप्ट पहले भेज दिया गया था, क्योंकि ये सबने कराची से आना था, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन की थी, उस लैंग्वेज को मतलब सीखा, फिर उसके बाद उसको रस किया, और उसके बाद फिर मैंने तो जाके- कभी कभी शेर आपको ऐसे नहीं फील होता कि आप माशाल्लाह फिल्मिंग में इतनी देर से हैं, फिल्म्स वगैरह बनती हैं, तो अभी भी आपको प्रिपेयर करने वाला कभी ऐसा नहीं लगता कि यार हम तो स्कूल में ही दाखिल हो गए हैं, पहले पूरी तैयारी नहीं, मुझे करो? जब कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं पापा से डिस्कस करता हूँ कि ये मुझे ज़रा बताएं, क्योंकि उनकी एक बॉल फिल्म थी, उन्होंने उस फिल्म में उन्होंने उस टाइप की लैंग्वेज बोली थी, तो फिर मुझे बड़ा उसका बेनिफिट मिला। लेकिन प्रोसेस हर जॉब का, हर जो भी काम करते हैं आप, उसका कोई ना कोई प्रोसेस तो होता ही है। अगर आप एक्टिंग में आए हैं तो एक्टिंग का प्रोसेस अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे, फिर आप एक्टिंग बिल्कुल में नहीं अपने कर काम को एंजॉय करके करना रहे। चाहिए। वो आपको इसको इंजॉय करेंगे तो फिर ही आपको जो है वो रिजल्ट देखने में मज़ा आएगा, और आपकी एंटिसिपेशन हर प्रोजेक्ट से ज़्यादा होती जाएगी। फिर आप जैसे बिल्कुल जैसे बिल्कुल। बेहतर इससे बेहतर करने से इन बेहतर। फ्यूचर आप दोनों यानी एक्टिंग में ही इसको अपना अभी तक तो आगे- मेरा यही इरादा है, इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह मालेगा क्या पता। इंशाल्लाह। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? आपका इशारा नहीं आया, मैंने कहा मैं खुद पूछूं। टकसाली गेट देखें 16 फरवरी को, अपनी फैमिलीज के साथ जाएं, और प्रॉपर कमर्शियल मसाला, ड्रामा, ट्रेजेडी, एक्शन सब कुछ मिलेगा आपको। सुन लें क्या कह रहे हैं जी उमर। मैं भी यही कहूँगा कि फ़िल्म देखने जाएं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा फ़िल्म देख के। ये वाली बहुत डिफरेंट फिल्म है। उसके अलावा अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका ख्याल रखें,
हसास जो होते हैं ना लोग, वो बहुत कम होते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच से ख़त्म होता जा रहा है एहसास। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, बिया पाकिस्तानी। वो आप हैं, मुझे पता है। 16 फेब सिनेमाज में टकसाली गेट लग जाएगी। बहुत ही खूबसूरत चेहरे आपको उसमें नज़र आएंगे। आयशा उमर, मेहर बानो, उमर आलम, यासिर हुसैन, शहरयार चीमा, इन सब की एक्टिंग बहुत कमाल है। तो मेरा भी लास्ट मैसेज ये है कि 16 फेब को टकसाली गेट देखना नहीं भूलना। इसी के साथ हमें दे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।